प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने पोल्ट्री कीपिंग के अंतर्गत मुर्गी की जो प्रजातियां होती हैं उनके संबंध में पढ़ा था। जैसे कि मांस प्राप्त करने के लिए मीट टाइप होते हैं, अंडे प्राप्त करने के लिए एग टाइप्स होते हैं, दोनों चीज़ें प्राप्त करने के लिए ड्यूअल टाइप के फाउल्स होते हैं, खेल कूद में उपयोग में लाए जाने वाले गेम टाइप के फाउल होते हैं और मिनीचर टाइप के बैंटम फाउल होते हैं। फिर उसमें आगे एक्जोटिक ब्रीड्स कौन कौन सी हैं, अमेरिकन, एशियाटिक, इंग्लिश और मेडिटेरेनियन। तो इस तरह से अमेरिकन के बारे में हमने पिछली बार में पढ़ लिया था। अब आते हैं एशियाटिक क्लास के जो फाउल होते हैं, मुर्गे होते हैं, वो एशियाटिक टाइप के किस प्रकार के होते हैं और उनके कितनी उनकी वैरायटी होती है। तो एशियाटिक क्लास के जो फाउल होते हैं उनको यदि डिवाइड करें तो वो प्रमुख रूप से 3 भागों में डिवाइड होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है कोचीन फाउल। कोचीन जो स्थान है वहाँ के स्थान के नाम से उसको जानते हैं। और दूसरा जो फाउल है वो है ब्रह्मा फाउल। ब्रह्मपुत्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ की उसकी उत्पत्ति है, तो उसे ब्रह्मा फाउल कहा जाता है। और ये जो ब्रह्मा फाउल है ये इसमें भी उसके रंग के आधार पर लाइट ब्रह्मा और डार्क ब्रह्मा के नाम से भी जानते हैं। उनकी वैरायटी जो कलर के आधार पर अलग अलग प्रकार के जैसे देखने को मिलते हैं, और उसमें हल्के रंग के जो होते हैं वो लाइट कहलाते हैं, ख़ासतौर से सफ़ेद रंग के, और डार्क में ब्राउन कलर, ब्लैक कलर ये शामिल होता है। फिर उसके बाद लैंगशन वैरायटी आती है जो एशियाटिक वैरायटी है, और इसका भी उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। ये जो एशियाटिक क्लास है, इस ब्रीड की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में ही हुई थी, यानी ओरिजिन इसका एशिया का ही है। ये ब्रीड जैसे एक्जोटिक ब्रीड जो है वो तो बाहर से आई और फिर यहाँ पर उसको डेवलप किया गया और उसका अनुकूलन कर लिया गया, और वो ब्रीड जो है यहाँ पर फिर सरवाइव कर गई और फिर आगे उसको बढ़ा लिया। उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होते चले गए, इम्प्रूवमेंट्स भी होते चले गए। लेकिन ये जो एशियाटिक ब्रीड है ये इसकी उत्पत्ति एशिया में ही हुई है, और इनके शरीर का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। तुलनात्मक रूप से जो एक्जोटिक ब्रीड्स होती हैं उनकी तुलना में एशियाटिक ब्रीड के शरीर का आकार बड़ा होता है, लेकिन इनके जो अंडे होते हैं वो अंडों की गुणवत्ता जो है वैसी नहीं होती जैसे कि अपन अमेरिकन ब्रीड में देखने को अपन को मिलती है। यानी गुणवत्ता की दृष्टि से इनके अंडे उतने अच्छे नहीं होते, और इनका जो डेवलपमेंट भी धीरे धीरे होता है। विकास की जो गति है वो काफ़ी स्लो होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोचीन फाउल, ब्रह्मा फाउल, लैंगशन फाउल इसकी वैराइटीज़ हैं। अब जो कोचीन फाउल है, कोचीन फाउल जो है वैसे लगता है जैसे कि इसके स्थान के आधार पर जो कोचीन में इसकी उत्पत्ति हुई होगी, लेकिन बेसिकली इसकी उत्पत्ति शंघाई में हुई थी। शंघाई फाउल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसको हमारे देश में भी और पूरे एशिया में इसको अनुकूलन इसका कर लिया गया है और इसका उपयोग किया जाता है। ख़ास तौर से इसका उपयोग मांस के लिए किया जाता है। जैसे इसको देखें कोचीन फाउल को, तो कोचीन फाउल जो है ये मीट प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग ख़ास तौर से किया जाता है। दूसरा जो वैरायटी है वो वैरायटी है ब्रह्मा वैरायटी में भी फाउल जो है वो लाइट कलर के और डार्क कलर के पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाउट, बहुत ही थोड़ा सा हेल्दी टाइप का बड़े आकार का फाउल होता है ये। और इसमें कलर कॉम्बिनेशन, कलर वेरिएशन काफ़ी देखने को मिलता है। लाइट कलर में भी अगर मान लो ये वाइट कलर के फाउल होते हैं तो इनके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स या ब्राउन स्पॉट्स पाए जाते हैं, या फिर ब्राउन कलर के जो फाउल होते हैं उन पे भी ब्लैक स्पॉट्स या उनके फर जो है ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की ऐसे देखने को, स्पॉटेड फर भी देखने को आपको मिलेगी। तो ये जो ब्रह्मा फाउल है प्रमुख रूप से इसको
मीट के लिए उपयोग में लिया जाता है, मांस के लिए इसको पाला जाता है। अंडे के आधार पर इसका पालन नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक हैवी फाउल है, बहुत वज़न की दृष्टि से भारी भी होता है, तो मीट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अंडे की गुणवत्ता इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो ब्रह्मा फाउल में लाइट ब्रह्मा और डार्क ब्रह्मा, ये दो तरह के पाए जाते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो लैंगशन है। लैंगशन यानी एशियाटिक जो क्लास है उसका तीसरा प्रकार है लैंगशन। इसकी भी उत्पत्ति जो है चाइना के लंगशन शहर में हुई थी, क्योंकि एशियाटिक कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में ही ये सारे इनकी उत्पत्ति हुई है। तो चाइना के लंगशन शहर में होने के कारण से इसको लैंगशन या लंगशन के नाम से जाना जाता है। और ये भी रंग के आधार पर वाइट और ब्लैक, ख़ास तौर से वाइट लंगशन एंड ब्लैक लंगशन, इसके नाम से ये जाने जाते हैं। वो इनके शरीर के कलर के आधार पर ही इसका वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद आता है इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्लास में ये जो इंग्लिश क्लास है, ख़ास तौर से इंग्लिश क्लास के जो फाउल हैं उनकी उत्पत्ति इंग्लैंड की मानी जाती है। इंग्लैंड में इनकी उत्पत्ति हुई और इनके अंडे जो होते हैं वो सामान्य तौर पर भूरे रंग के होते हैं, वाइट कलर के अंडे इनके नहीं होते। जैसे आप सामान्य तौर पे आपने देखे होंगे अंडे का रंग वाइट होता है और जो हल्का ब्राउनिश कलर होता है, जिसको अपन अपने यहाँ तो देशी अंडा बोलते हैं, लेकिन ये जो इंग्लिश वैरायटी है इसका अंडा सामान्य रूप से भी भूरे रंग का ही होता है। और ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। और 6 प्रकार या 6 टाइप्स जो हैं उनको भी इनकी स्थान यानी जहाँ ये पाए जाते हैं या जिनकी उत्पत्ति जहाँ हुई थी उसके आधार पर ही सामान्य तौर से इनके नाम रखे गए हैं। जैसे सबसे पहला इसका टाइप है इंग्लिश क्लास का, वो है ससेक्स। तो ससेक्स एक स्थान का नाम है इंग्लैंड में और वहाँ पर ये प्रमुख रूप से पाया जाता है और उसके बाद ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी वहाँ से ही प्रारंभ हुआ था। अब इसकी भी वैरायटी, ये भी 3 प्रकार की होती है, लाइट, रेड और स्पेकल्ड ससेक्स। लाइट, रेड और स्पेकल्ड ससेक्स के नाम से जानते हैं। लाइट मतलब वाइट कलर की इसकी बॉडी होगी और दूसरा है उसमें कुछ ब्राउनिश या रेड कलर पाया जाएगा। इनकी जो कलगी होती है उसके आधार पर भी उसका निर्धारण होता है। कुछ ऐसी वैरायटी भी होती हैं जिनमें पूरी बॉडी के ऊपर स्पॉट्स पाए जाते हैं। तो ये इंग्लिश क्लास में ससेक्स एक बहुत ही पॉपुलर फाउल होता है। इसके बाद में जो दूसरे प्रकार का फाउल जो इंग्लिश क्लास में पाया जाता है वो होता है ऑर्पिंगटन। ऑर्पिंगटन भी बहुत एक फेमस वैरायटी है और इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड के केंट नामक स्थान पर हुई थी। केंट नामक स्थान पर हुई थी और इसका जो उपयोग है वो अंडे और मांस दोनों के लिए किया जाता है। दोनों ही इससे प्राप्त किए जाते हैं। वैसे ये हैवी है, थोड़ा सा हैवी, इसकी बॉडी हैवी होती है, इसलिए अधिकांशतः मीट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एग भी इसका अच्छी क्वालिटी का होता है और इसलिए इसको अंडे के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। रंग के आधार पर ही इसको भी 4 प्रकार, इसके 4 सब टाइप्स हैं जिनमें इसको डिवाइड किया गया है, वाइट, ब्लैक, ब्लू और बफ ऑर्पिंगटन। ऐसे करके ये इसका दूसरा प्रकार है। सी यानी तीसरा प्रकार है जो अपने इंग्लिश क्लास का, वो है ऑस्ट्रेलोर्प। ऑस्ट्रेलोर्प जो है इसकी उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, नाम से भी इसका आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। इसकी उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और जो प्रजाति जिससे ये आगे डेवलप हुए उसको ऑर्पिंगटन नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति तो ऑस्ट्रेलिया में हुई, लेकिन ऑस्ट्रेलोर्प जो वैरायटी है वो ऑर्पिंगटन से उत्पन्न हुई। और ये जो ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्र होते हैं या वो क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ ये पाए जाते हैं, वो स्थान इनके लिए उपयुक्त होता है। और इसको भी अपन दोनों रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मांस और अंडे दोनों के लिए ही
पाला जाता है, दोनों के उपयोग में लिया जाता है। ये तीसरी वैरायटी हुई। अब डी चौथी वैरायटी जो है वो कहलाती है इंग्लिश क्लास की कॉर्निश। ये मैं जो आपको स्लाइड्स दिखाता हुआ चल रहा हूँ, इन स्लाइड्स में इन ये अलग अलग जो वैरायटी है इनके रियल पिक्चर्स आप देख सकते हैं कि ये जो मुर्गे हैं या मुर्गी हैं ये किस प्रकार के दिखाई देते हैं। ख़ास तौर से इन सब का जो भी क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, उसमें प्रमुख रूप से दो चीज़ें रहती हैं। एक तो किस स्थान पर इनकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ ये उत्पन्न हुए, वहाँ से इनका डिस्ट्रीब्यूशन वितरण प्रारंभ हुआ, और इनके शरीर की आकृति और रंग, उसके आधार पर इनकी टाइप्स जो हैं वो निर्धारित होती हैं। तो कॉर्निश जो है ये है डी यानी चौथे प्रकार का। इसका जो डेवलपमेंट है वो इंग्लैंड में क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा किया गया था। ये कई क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है कि जब हम दो अलग अलग प्रकार की ब्रीड के बीच में अगर क्रॉसिंग कराते हैं तो उसके बाद जो उनकी संतति उत्पन्न होती है तो वो क्रॉस ब्रीड कहलाती है। तो क्रॉस ब्रीड का नतीजा कॉर्निश वैरायटी है और इसको अंडे और मांस दोनों के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। अगली वैरायटी इंग्लिश क्लास में आती है डॉर्किंग। डॉर्किंग ये जो ससेक्स शुरू में देखा था ना, उसी के समान ये भी होता है। इसकी भी साइज़ जो है बॉडी का काफ़ी बड़ा होता है, हैवी इसकी बॉडी होती है और काफ़ी क्या कहते हैं मीट के लिए ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल डॉर्किंग का किया जाता है। फिर आता है रेड कैप। रेड कैप जो इंग्लिश क्लास का एक बहुत ही पॉपुलर टाइप है फाउल का। और रेड कैप इसके जैसे मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसके आप दिख ही रहा होगा आपको, इसके सिर वाले क्षेत्र में एक लाल रंग की आपको टोपी जैसी संरचना दिखाई देती है। ये इसका बॉडी तो इसके मध्यम आकार की होती है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होती, मध्यम आकार की होती है। लेकिन इसकी जो कलगी है वो टोपी जैसी होती है, ख़ासतौर से लाल रंग की और गुलाबी रंग की होती है। इसी के आधार पर इसको रेड कैप के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कुछ वैरायटी हुई, ये वैरायटीज़ हैं इंग्लिश क्लास के अंतर्गत इनको रखा गया है। उसके बाद है मेडिटेरेनियन क्लास। मेडिटेरेनियन क्लास में जब जाएंगे तो ये जो ब्रीड है मेडिटेरेनियन के अंतर्गत जो पाई जाती हैं, इनकी उत्पत्ति यूरोपियन देशों में हुई है। इससे पहले जो हम क्लास पढ़ रहे थे ये इंग्लिश क्लास थी और उसके पहले एशियाटिक क्लास थी। तो इनकी उत्पत्ति किसी की जैसे इंग्लैंड में हुई तो वो इंग्लिश क्लास में आ जाएंगे, और एशिया में हुई तो वो एशियाटिक में आ जाएंगे, अमेरिका में हुई तो अमेरिकन क्लास में जाएंगे। मेडिटेरेनियन जो ब्रीड हैं उनकी उत्पत्ति सभी यूरोपीय देशों में हुई है। और ये मध्यम आकार के फाउल होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होते, और वज़न की दृष्टि से भी ये मध्यम वज़न ही इनका होता है, लगभग 4 किलो के आसपास। और जो इनके अंडे होते हैं वो सफ़ेद कलर का उनका कवच होता है। ब्राउन बहुत कम देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम केसेस में इनके अंडे सफ़ेद रंग के ही होते हैं। इनको भोजन की बहुत कम आवश्यकता होती है, ये एक विशेष फीचर है इनका, ये कम खाते हैं। तो कम खाने के कारण से इनका जो पालन पोषण है उसमें आर्थिक रूप से ये थोड़े से सस्ते पड़ते हैं। आर्थिक रूप से इनके ऊपर जो भोजन का खर्चा कम होने के कारण से लोगों को इनको पालने में थोड़ी सी सहूलियत रहती है, कठिनाई नहीं होती, क्योंकि इनका पालन पोषण महंगा नहीं होता। अब ये भी प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। लेगहॉर्न। अब लेगहॉर्न जो इनका पहला प्रकार है, इसकी उत्पत्ति हुई थी इटली में हुई थी, और उस क्षेत्र की सर्वाधिक प्रचलित ब्रीड है। जैसे मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये लेगहॉर्न की स्लाइड आप इसमें देख सकते हैं। क्योंकि लेगहॉर्न भी 3 प्रकार का होता है, वाइट भी होता है, ब्राउन भी होता है, ब्लैक लेगहॉर्न भी होता है। तो ये 3 तरह के लगभग आपको अलग अलग इसके चित्र आप देख रहे होंगे। कलगी जो होती है बहुत विशेष प्रकार की होती है,
तो ये लेगहॉर्न भी 3 प्रकार के होते हैं, वाइट, ब्राउन और ब्लैक लेगहॉर्न। तो मेडिटेरेनियन क्लास में सबसे पहला तो हुआ लेगहॉर्न, दूसरा है मिनोरका। मिनोरका नामक जो फाउल है, ये जो मिनोरका फाउल है, इसकी उत्पत्ति स्पेन में हुई थी। स्पेन नामक देश में इसकी उत्पत्ति हुई थी और ये काफ़ी हैवी फाउल माना जाता है, वज़न इसका काफ़ी होता है। और इसकी जो बाहर जो फर होती है, जो प्लूमेज कहलाती है, उसका रंग सफ़ेद भी होता है, काला और मिश्रित प्रकार का भी रंग इसमें देखने को मिलता है, ग्रे कलर जैसा कलर, इसको बफ़ कहते हैं। तो बफ़ प्रकार का रंग भी इसमें देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनका डेवलपमेंट जो होता है बहुत तेज़ी से होता है, यानी इनको डेवलप होने में सामान्य तौर पर दूसरे जो वो होते हैं उनकी तुलना में अधिक जल्दी इसका विकास होता है। तो जल्दी ही आपको ये अपने उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। मिनोरका के बाद अगली वैरायटी है एनकोना। मेडिटेरेनियन क्लास में पहला है लेगहॉर्न, दूसरा है मिनोरका, तीसरा है एनकोना। तो एनकोना में जो रखे गए हैं फाउल, इनकी उत्पत्ति इटली में हुई थी। ये भी इटली की एक बहुत कॉमन वैरायटी है लेगहॉर्न की तरह ही। और प्लूमेज का रंग जो है इसका ख़ास तौर से सफ़ेद होता है और इस पर स्पॉट्स पाए जाते हैं ब्लैक कलर के। तो एक ब्लैक स्पॉटेड बॉडी होती है, और लेकिन अगर इसकी तुलना करेंगे लेगहॉर्न से तो उसकी तुलना में ये लोग इसे कम पसंद करते हैं, लेगहॉर्न को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये मेडिटेरेनियन जो इसकी वैरायटी है उसके हिसाब से हम उसको भी 3 भागों में हमने विभाजित किया, लेगहॉर्न, मिनोरका और एनकोना। तो कुल मिला के जो फाउल है, फाउल की वैरायटी, उनकी प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, ये मैंने आपको बताया। ख़ास तौर से इनके उत्पत्ति का स्थान, शरीर की आकृति, शरीर का वजन, उसका रंग, सर पे पाए जाने वाली कलगी आदि इत्यादि के आधार पर इनकी प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, फिर अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।